नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूनिवर्स इन्फॉर्मर के एक और नए वीडियो में। हमारा चंद्रयान 3 अपने मिशन की उस पड़ाव पर पहुंच आया है जहां से हर बीतते घंटे के साथ वह चांद की सतह से और भी करीब होता जाएगा। इसकी उल्टी गिनती चालू हो चुकी है, बस कुछ ही घंटे में चांद पर होगा विक्रम लैंडर, क्योंकि इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग प्रक्रिया को चालू कर दिया है। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर अपने प्रोपल्सल मॉड्यूल को गुड बाय कहकर चांद की ओर आगे बढ़ चुका है। आप विक्रम लैंडर के सामने उसकी मंजिल है, चांद का डार्क साइड, जहां इसे लैंडिंग करनी है। लेकिन इसके आगे का सफर बहुत मुश्किलों से भरा हुआ है, क्योंकि आगे वही घड़ी आ चुकी है जिसमें हमारा चंद्रयान 2 फेल हो गया था। इसी वजह से हमारे वैज्ञानिक और भी टेंशन में हैं। चंद्रयान 3 अभी कहां पर है और आगे से कौन कौन सी मुसीबतों का सामना करना है, जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। दोस्तों, 17 अगस्त को हमारा विक्रम लैंडर अपने प्रोपल्सल मॉड्यूल से अलग होकर चांद की तरफ बढ़ने लगा। असल में यही वह पल था जब हमारे चंद्रयान 3 की लैंडिंग प्रोसेस को शुरू किया गया। आखिर हमारे वैज्ञानिकों ने यह सब कैसे किया और विक्रम लैंडर अपने प्रोपल्सल मॉड्यूल से सक्सेसफुली अलग कैसे हो गया, जानेंगे। पूरे प्रोसेस को शुरुआत से तो हुआ यूं कि 16 अगस्त को जब चंद्रयान 3 चांद की 5वीं कक्षा में था, तो हमारे वैज्ञानिकों ने इसरो के हेडक्वार्टर में बैठकर एक बटन को दबाया, जिससे चंद्रयान में लगा हुआ विक्रम लैंडर अपनी प्रोपल्सल मॉड्यूल से अलग हो गया और अपने प्रोपल्सल मॉड्यूल को वहीं चांद के 5वें कक्षा में छोड़कर अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ने लगा। असल में दोस्तों, विक्रम लैंडर और प्रोपल्सल मॉड्यूल एक दूसरे से एक बोल्ट के जरिए जुड़े हुए थे और उनके चारों तरफ स्प्रिंग लगी हुई थी, और हमारे वैज्ञानिकों ने पूरी प्लानिंग के साथ एक छोटे विस्फोट से उस बोल्ट को तोड़ दिया और चारों तरफ लगी हुई स्प्रिंग की फोर्स की वजह से विक्रम लैंडर अपने प्रोपल्सल मॉड्यूल को वहीं छोड़कर तेजी से आगे की ओर बढ़ने लगा। अब 17 अगस्त को विक्रम लैंडर और प्रोपल्सल मॉड्यूल को अलग करने के बाद अब पारी थी डी बूस्टिंग की, जिसका प्लान 18 अगस्त को करने का था। तो प्लान के अनुसार शाम के 5 बजे के आसपास इसरो के वैज्ञानिकों ने लैंडर मॉड्यूल के इंजन को चालू कर दिया और विपरीत दिशा में फायर करते हुए लैंडर को थोड़ा नीचे वाले कक्षा में धकेल दिया। अब बढ़ते हुए समय के साथ लैंडर चांद की ओर भी करीब वाले कक्षा में चक्कर लगा रहा है, जबकि प्रोपल्सल मॉड्यूल चांद की 5वीं कक्षा में अभी भी बना हुआ है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि लैंडर तो चांद पर लैंड करने के लिए आगे बढ़ गया, लेकिन अब प्रोपल्सल मॉड्यूल का क्या होगा? प्रोपल्सल मॉड्यूल का काम यहीं पर खत्म हो जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने इसके लिए भी पहले से एक प्लान बना रखा है। तो दोस्तों, आने वाले कई सालों तक प्रोपल्सल मॉड्यूल इसी कक्षा में रहते हुए चांद के चक्कर लगाते रहेगा और हमारी इसरो के वैज्ञानिक इसके जरिए कई तरह के रिसर्च को अंजाम देंगे। दोस्तों, हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने प्रोपल्सल मॉड्यूल में कई आधुनिक उपकरण लगाए हैं, जिसके मदद से यह पृथ्वी के चारों ओर की वातावरण और इस चीज पर भी रिसर्च करेगा कि हवा में बादल का फॉर्मेशन कैसे होता है। इस रिसर्च से पृथ्वी जैसे और प्लैनेट्स को खोजने में मदद मिलेगी। दोस्तों, हमारे इसरो के वैज्ञानिकों की यही तो खासियत है, ये किसी भी चीज को बर्बाद नहीं करते। हर छोटी से छोटी चीज के लिए इन्होंने पहले से ही कुछ ना कुछ सोच रखा होता है। अब बात करें विक्रम लैंडर की, तो साइंटिस्टों ने दी बूस्टिंग करके इस चांद की सतह पर उतरने की प्रक्रिया को चालू कर दिया है और इस समय हमारा विक्रम लैंडर चांद की सतह से 1000 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। अब इसरो के वैज्ञानिक ऐसे ही बूस्टिंग करते रहेंगे जब तक हमारा विक्रम लैंडर चांद की सतह से 400 मीटर की दूरी तक ना पहुंच जाए। इसके बाद विक्रम लैंडर में लगे हुए एडवांस कंप्यूटर और AI लैंडिंग साइट को कंफर्म करेंगे और एक बार लैंडिंग की जगह कंफर्म होते ही विक्रम लैंडर उसकी ओर बढ़ जाएगा। असल में दोस्तों, उसे वक्त हमारा विक्रम लैंडर चांद के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से चांद की सतह पर गिर रहा होगा और इसकी बूस्टर विपरीत दिशा में फायर करके इसके गिरने की रफ्तार को कम करेंगे। साथ ही इनके मदद से विक्रम लैंडर को अपना बैलेंस बनाने में भी सहायता मिलेगी। दोस्तों, साइंस की भाषा में इसे सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं। अगर इसरो के वैज्ञानिक चाहे तो बिना बूस्टर को फायर की इसे डायरेक्ट चांद की सतह पर गिरने दे सकते हैं, जिसे हार्ड लैंडिंग कहते हैं। लेकिन इस हालात में लैंडर के सफल होने के चांसेस 50% होते हैं, जैसा कि हमारे चंद्रयान 2 के साथ हुआ था। हालांकि हमारे इसरो के वैज्ञानिक उसे भी सॉफ्ट लैंडिंग ही करना चाहते थे, लेकिन लास्ट समय पर कुछ टेक्निकल खराबियों की वजह से वह क्रैश हो गया था।
अपनी उन्हें गलतियों को सुधारते हुए 4 साल बाद चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है, जो कि अपने मंजिल की आखिरी पड़ाव में पहुंच चुका है। दोस्तों, लैंडिंग सॉफ्ट हो, इसको कंफर्म लैंडर में लगे एडवांस कंप्यूटर और एआई ही डिसाइड करते हैं, क्योंकि मौजूदा समय में पृथ्वी से चांद पर लैंडर को कंट्रोल करना अभी मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब तक पृथ्वी से भेजी कोई कमांड लैंडर तक पहुंचेगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि विक्रम लैंडर में लगे एआई इतनी एडवांस है कि लैंडर को बिल्कुल उसी प्रकार कंट्रोल करेंगे जैसे कि लैंडर में बैठा कोई एस्ट्रोनॉट करता है। दोस्तों, सबसे गर्व की बात यह है कि चंद्रयान 3 की सारी मशीनरी, सारे उपकरण इंडिया में ही बनाए गए हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, चंद्रयान 3 सफल होगा? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।